अब कुछ दिवाली त्योहार के बारे में बातें। दिवाली का त्योहार सदियों से चलता आ रहा है। कोई इसे दिवाली और कोई दीपावली कहता है। दोनों नाम एक ही त्योहार के हैं, मगर इसे मनाने का तरीका और मकसद अलग अलग है। मगर क्यों? तो ताज्जुब की बात तो यह है कि भारत के सभी इलाकों में इसे एक ही दिन मनाया जाता है और नाम भी दिवाली है। बंगाल के हिंदू दिवाली मनाते ही इसलिए हैं कि वो माता काली की पूजा कर सके, ना कि लक्ष्मी माता की, मगर ये भी दिवाली ही मनाते हैं। भारत के साउथ की तरफ दिवाली वाले दिन लोग सुबह ऑयल यानी तेल के साथ नहाकर अपने आप को पवित्र बनाते हैं और फिर नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं और पूछते हैं गांजी नहाया। इनका कहना है कि इस दिन भगवान श्री कृष्णा ने राक्षस नरकासुरा को जान से मार डाला था, इसलिए ये लोग दिवाली वाले दिन नरकासुरा का पुतला बनाकर जलाते हैं और ये भी दिवाली मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में दिवाली वाले दिन गौ माता की पूजा की जाती है। इस इलाके में पके हुए चावल घी में मिलाकर ऊपर चीनी डालकर प्रसाद बनाकर बांटते हैं। तो शाम को गांव से बाहर जाकर मशाल की रोशनी में लोग नाच करते हैं और कुछ लोग दिवाली वाले दिन कुबेरा की पूजा करते हैं, ये भी दिवाली मनाते हैं। सिंध के इलाके में दिवाली वाले दिन लोग शाम को गांव से बाहर जाकर पहले मिसाल की रोशनी में नाच करते हैं, फिर कहीं पानी के किनारे पर जमीन को खोदकर मिट्टी का एक गोला सा बनाकर उसमें कोई कांटेदार पेड़ की टहनी को गाड़ते हैं, फिर उसे अपने घर ले जाकर उसकी पूजा करते हैं। घर में लाने का मकसद ये समझते हैं कि वो इस धरती के एक टुकड़े को अपने घर ले आए हैं और उनके ख्याल से ये मिट्टी का गोला सुबह तक सोना यानी गोल्ड बन जाना चाहिए, ये भी दिवाली बनाते हैं। नेपाल में दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजा के साथ साथ असली पूजा मानता पालतू जानवरों की जाती है, जैसे गाय, भैंसे, बकरी वगैरह वगैरह। एक दूसरे के घरों में जाकर खाना खाया जाता है। खास तौर पे खाने में चावल, गुड़ और दूध को इस्तेमाल किया जाता है और इसे ही सबसे बेहतरीन डिश समझा जाता है। और दिवाली वाले दिन लोग जी भर के जुआ खेलते हैं, ये भी दिवाली ही मनाते हैं। साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के लोग दिवाली वाले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले किसी भी नदी में जाकर स्नान करते हैं। इनसे उनको तसल्ली हो जाती है कि उन्होंने गंगा में नहा लिया। तमिलनाडु के लोग सूरज निकलने से पहले 2 बार नहाते हैं। किसी को सूरज निकलने से पहले 1 बार नहाना पड़ता है और दूसरों को 2 बार, ये भी दिवाली ही मनाते हैं। आंध्र प्रदेश में स्नान करने के लिए गली मोहल्ले में बंबू प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं और इस इलाके की औरतें सारी रात गीत भजन गाकर लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। लक्ष्मी पूजा वाले दिन, मसलन दिवाली वाले दिन, बफलो यानी मर्द भैंसा की लड़ाई करवाई जाती है। बहुत सारे पशु जो दिखने में अच्छे लगते हैं उन पर अलग अलग रंगों के पेंट किया जाता है, फिर उनको सारे गांव में घुमाया जाता है और लोग हाथ में मशाल लेकर आगे आगे नाचते हैं। साउथ इंडिया में दिवाली वाले दिन नाचना बहुत ही अच्छा समझा जाता है, ये भी दिवाली ही मनाते हैं। केरला में दिवाली राजा बलि की याद में मनाई जाती है, यानी किंग बलि की पूजा की जाती है और साथ साथ गाय की पूजा भी करते हैं। इस इलाके में राक्षस नरकासुरा का बुत अपने घर के बाहर बनाकर उसके ऊपर तांबे का पैसा रख देते हैं। राजा बलि की पूजा करते हैं, फिर अपने घर के बाहर नरकासुरा के बुत के पास सूरज निकलने से पहले गेंदा के फूल का पौधा लगाना बहुत जरूरी समझते हैं, ये भी दिवाली मनाते हैं। पंजाब सिख दिवाली इसलिए मनाते हैं कि सिखों के छठा यानी 6th गुरु हरगोबिंद साहब जी हिंदुस्तान के राजा जहांगीर ने अपने ग्वालियर के किले में जेल में बंद कर रखा था। मजबूरन राजा जहांगीर को गुरु हरगोबिंद साहब जी को जेल से रिहा करना पड़ा। गुरु साहब के साथ
उसी जेल में 52 यानी 52 और राजे भी बंद पड़े थे। जब गुरुजी को जेल से रिहा करने लगे तो इन सब कैदी राजों ने गुरुजी से कहा, हमें भी किसी तरह जेल से रिहा करवाइए। तो गुरुजी ने राजा जहांगीर के सामने बाकी के कैदियों को रिहा करने की शर्त रखी। राजा जहांगीर ने गुरुजी से कहा कि जितने कैदी आपके पल्लू को पकड़कर जेल से बाहर जा सकते हैं, आप अपने साथ उनको ले जाओ। उस समय जेल में सिर्फ 52 कैदी थे। तो गुरुजी ने अपने चोले के साथ 52 डोरी सिलाई। तो जब गुरुजी बाहर निकले तो सभी ने एक एक डोरी को हाथ में पकड़ा और जेल से बाहर आ गए। जब गुरुजी अमृतसर के हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में पहुंचे तो सिखों ने गुरु हरगोबिंद जी के स्वागत में दीपमाला की, मिठाई बांटी। मगर ये भी दिवाली ही मनाते हैं। राजस्थान में दिवाली इसलिए मनाते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या में आए थे तो लोगों ने उनके स्वागत में दीपमाला जलाई। इस इलाके में दिवाली वाले दिन रावण को जलाने के साथ साथ उनकी लंका बनाकर भी जलाते हैं। राजस्थान में बिल्ली को लक्ष्मी का रूप समझकर बिल्ली को बहुत ही इज्जत श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। और यहाँ की लड़कियां चिकनी मिट्टी का एक बनी हुई मटकी, उसमें दीपक जलाकर अपने पास वाले घर वाले पड़ोसी के घर में जाती हैं। इस मटकी में बहुत सारे छेद यानी कि होल किए होते हैं। इस मटकी का मतलब है एक विदेशी जालिम का सर जो राजपूतों ने किसी जमाने में तीर मार मार कर छलनी कर दिया था, इसीलिए इस मटकी में छेद यानी होल्स किए होते हैं। विदेशी जालिम को मारकर राजपूतों ने बहुत सारी लड़कियों की इज्जत और जान बचाई थी। इसीलिए इस इलाके में दिवाली के साथ साथ इस त्योहार को भी जोड़ा हुआ है। मगर ये भी दिवाली ही मनाते हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में कुछ लोग दिवाली इसलिए ही मनाते हैं कि इस दिन लक्ष्मी और भगवान विष्णु की शादी हुई थी। और बहुत सारे हिंदू दिवाली इसलिए मनाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और सीता जी इस दिन अयोध्या में वापस आए थे एक लंबे युद्ध के बाद। भगवान श्री रामचंद्र जी ने राक्षस रावण की लंका को जलाकर राख कर दिया था। जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या में वापस आए तो लोगों ने खुशी में दीपमाला की, मिठाई बांटी और पटाखे बाजी की। व्यापारी लोग दिवाली से हिसाब किताब के नए खाते शुरू करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सारा साल जो तिजोरी है वो दौलत से भरी रहे। दिवाली वाले दिन बहुत सारे दयालु पुण्य दान करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करना ही अपना सौभाग्य समझते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं और करते हैं, अगर दिवाली वाले दिन आप जुआ ना खेलोगे तो आप दूसरे जन्म में कल्याण नहीं कर पाओगे। दिवाली वाले दिन एक दूसरे की गलतियों को माफ कर दिया जाता है और फिर से गले लगाकर इंसानियत का जामा पहन लिया जाता है। भले ही सारे हिंदुस्तान में दिवाली अपने अपने तरीके, रस्मों रिवाज, भाषा, खुराक या हैसियत के हिसाब से मनाते हैं, मगर खुशी की बात यह है कि सभी एक ही दिन दिवाली या दीपावली कह लीजिए मनाते हैं। जो कुछ भी मैंने आपको बताया है इसके साथ आपका सहमत होना बहुत जरूरी नहीं है, मगर मेरी और सतरंग के सारे क्रू की तरफ से आप सबको दिवाली के बहुत बहुत मुबारकबाद। खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप
खुशियों के दीप जले। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले। छोटी फुलझड़ियाँ लागे मेले रंगों के, लागे मेले रंगों के जी, लागे मेले रंगों के। कदम कदम पे दिए चले हैं आगे भाग पतंगों के, हाँ जागे भाग पतंगों के, हाँ जागे भाग पतंगों के। आरी सखी आज रात को खुल के खेले हम भी खेल उमंगों के। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले। हमारे सारे सतरंग क्रू और केवल 7 टेलीविजन के स्टाफ की तरफ से आप सब दर्शक जनों को दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद।